क्या आप में से किसी ने कभी सोचा है ट्रांसलेशन क्या होती है? जनरली सब सोचते हैं वर्ड्स को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना यही ट्रांसलेशन है। लेकिन ट्रांसलेशन इससे कहीं ज़्यादा आगे होती है। सिर्फ वर्ड्स को ही नहीं, पूरे कॉन्टेक्स्ट को, मीनिंग को, अंडरस्टैंडिंग को हमें ट्रांसलेट करना होता है। किस-किस तरीके की होती है ये ट्रांसलेशंस, क्या-क्या डिफिकल्टीज आती हैं और क्या-क्या सॉल्यूशंस है, वही सब हमें प्रपोज किए रोमन जैकबसन ने। तो आइए पढ़ते हैं उनके इस वर्क को। किसी भी राइटर के बारे में भी जानिए जब भी आप उनके किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, कहीं से भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। रोमन जैकबसन रशियन लिंग्विस्ट थे, 1896 बॉर्न एंड 1982 डाई। को-फाउंडर रहे हैं मॉडर्न फोनोलॉजी के, और आपको उनके को-फाउंडर का नाम भी याद रखना है, ऑल्दो थोड़े से टफ होते हैं रशियन नेम्स, बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। निकोलाई ट्रुबेट्स्कोय, और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल 20th सेंचुरी के लिंग्विस्ट रहे हैं। बहुत से कॉन्सेप्ट्स इन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं, इवन लैंग्वेज के फंक्शंस भी। लेकिन हम आज लैंग्वेज के फंक्शंस नहीं, हम आज ट्रांसलेशन स्टडीज कवर करेंगे। ये है वो 6 फंक्शंस जो उन्होंने प्रोवाइड किए, लेकिन हम आज इनको डिटेल में कवर नहीं करेंगे। आप में से कुछ लोग मेरे साथ काफी बार ये क्लासेस अटेंड कर चुके हैं लाइव सेशंस में, रेफरेंशियल, एक्सप्रेसिव, कॉग्निटिव, पोएटिक, फेटिक एंड मेटालिंगुअल। तो इनके बारे में मैं किसी और दिन बात करूंगी। अभी हम बात करेंगे उनके एसे ऑन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन, जो कि उन्होंने लिखा था 1959 में, और वो पब्लिश हुआ था एक बुक में, पीरियोडिकल में कह सकते हैं आप, ऑन ट्रांसलेशन, जिसको एडिट किया था र्यूबेन ऑथर ब्राउअर ने। और लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, लैंग्वेज को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, जाना चाहिए, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होती है। रोमन जेकबसन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीब्यूशन दिया ट्रांसलेशन स्टडीज को। वो कहते हैं कि ट्रांसलेशन इज नॉट जस्ट चेंजिंग वर्ड्स बट अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। ऐसे पब्लिश होने की डेट आप याद रख लीजिए। यहाँ पर उन्होंने लैंग्वेज, ग्रामर, साइंस सबके बारे में बात की है। उन्होंने बोला कि मीनिंग तो एक लिंग्विस्टिक फिनोमिनन है। लैंग्वेज में वर्बल साइंस एग्जिस्ट करते हैं, और वही वर्ड्स मीनिंग देते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और ऑब्जेक्ट का वो मीनिंग डिपेंड करता है कल्चरल और लिंग्विस्टिक कंटेक्स्ट पर। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक घर का। जब हम घर के बारे में सोचते हैं तो नॉट जस्ट द बिल्डिंग, जब हम एक फ्लावर रोज के बारे में सोचते हैं तो नॉट जस्ट अ फ्लावर बट अ सिंबल ऑफ लव। घर नॉट जस्ट एन एंटिटी, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ऐसा प्लेस जहां पर हमें कंफर्ट मिलता है। तो जेकबसन सेज meaning comes from language itself. Words are not just labels, they carry cultural and emotional meaning. For example, जैसा कि मैंने आपको बताया, home does not mean just a building, it also means comfort and belonging. Same goes for flower. फ्लावर्स की इंपॉर्टेंस आजकल तो कुछ ज्यादा ही समझ सकते हैं। अभी अभी हमारा वैलेंटाइंस डे गया है, तो नॉट जस्ट अ फ्लावर, नॉट जस्ट एन एंटिटी, अ सिंबल ऑफ लव। 3 तरीके की लैंग्वेजेस उन्होंने बताई, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन: इंट्रालिंगुअल, इंटरलिंगुअल एंड इंटरसिमियोटिक। इंट्रालिंगुअल सिनोनिम्स को यूज किया जाना इज इंट्रालिंगुअल, एंड इंटरलिंगुअल इज जब हम ट्रांसलेट कर देते हैं मीनिंग, वाटर से पानी हट जब हम सोचते हैं, तो दैट इज इंटरलिंगुअल। इंटरसिमियोटिक होता है कंटेक्स्ट ही पूरा चेंज कर दिया जाए, फॉर्म को बदल दिया जाए, एक नॉवेल को मूवी में कन्वर्ट कर दिया जाना इज इंटरसिमियोटिक। इसके बाद उन्होंने एक टर्म प्रोवाइड किया, म्यूचुअल ट्रांसलेटेबिलिटी। म्यूचुअल ट्रांसलेटेबिलिटी, एनी कंपैरिजन ऑफ टू लैंग्वेजेस implies on the examination of their mutual translatability. पहले आप ये वर्ड देखिए, जुगाड़। If you translate जुगाड़ word for word, English is no single word that fully captures the cultural meaning. However, the idea can still be translated using a phrase like creative, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, creative, improvised, low-cost solution using limited resources, because there is no exact equivalent meaning, equivalent word for it. So, while exact words cannot be matched, the concept and meaning are mutually translatable.
तो हर वर्ड म्यूचुअली ट्रांसलेटेबल होता है, कुछ वर्ड्स बिल्कुल डायरेक्टली और कुछ वर्ड्स इस तरीके का जुगाड़ लगाकर। तो म्यूचुअल ट्रांसलेटेबिलिटी क्या हुई फिर? इट इज द एबिलिटी ऑफ टू लैंग्वेजेस, टेक्स्ट्स और कल्चरल सिस्टम to convey the same meaning through translation even if the exact words or structures differ. You know, despite difference in language, there is a shared human experience. इंसान तो इंसान ही है ना। कंसेप्ट को जब हम अमेरिका में रहकर समझते हैं तो इंडिया में रहकर भी समझ जाएंगे एंड वाइस वर्सा। तो कुछ वर्क्स हैं जैसे कि भगवत गीता, किसी फॉरेनर के लिए शायद उसकी रिलीजियस और कल्चरल लैंग्वेज को बिल्कुल डायरेक्ट समझना मुश्किल हो जाए, लेकिन हम समझा सकते हैं उन्हीं के कुछ स्क्रिप्चर्स का और एपिक्स का एग्जाम्पल देकर। शेक्सपियर के प्लेस भी तो हम लोगों ने समझे हैं ना, कुछ मॉडर्न नॉवेल्स वर्जीनिया वुल्फ के, थॉमस हार्डी जी के, चार्ल्स डिकेंस जी के, वो भी हमने समझे हैं, उनके कल्चर को समझा है। तो जब हम कहीं और के कल्चर को, उनके लैंग्वेज नॉर्म्स को समझना शुरू कर देते हैं तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप दूर हो जाते हैं और एक म्यूचुअल ट्रांसलेटेबिलिटी आ जाती है। लैंग्वेज में डेफिशिएंसी होती है, कई बार हम एग्जैक्ट वर्ड नहीं सोच सकते क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब हमें सहारा लेना पड़ता है लोन वर्ड्स का, नियोलॉजिज्म का और सर्कमलोक्यूशन का। तो जैकबसन एक्सप्लेन करते हैं जिस तरीके से कंप्यूटर के लिए कोई वर्ड नहीं है, हम वही वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं ना। गुरु के लिए कोई और वर्ड नहीं है दूसरी लैंग्वेज में, तो गुरु वर्ड ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकल ही आता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम बैठ जाएं कि गुरु को हम किसी अंग्रेज को नहीं सिखा सकते, उनके पास गुरु जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज अडेप्टेबल है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है लोन वर्ड्स। लोन वर्ड्स बोरो किए जाते हैं दूसरी लैंग्वेज से और विदाउट एनी चेंज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि गुरु, कंप्यूटर, इंग्लिश में और भी वर्ड्स हैं, कैफे, योगा, कर्मा। इन वर्ड्स को एग्जैक्टली यूज किया जाता है। कैफे फ्रेंच वर्ड है, सभी लैंग्वेजेस में लगभग कैफे ही बोला जाता है। योगा को ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, कर्मा को नहीं, गुरु को नहीं, कंप्यूटर को नहीं। अब देखते हैं नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है नए वर्ड्स का आ जाना। नए वर्ड्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, कभी कभी नए आइडियाज होते हैं, जैसे कि गूगल वर्ड है, हमने कभी ना कभी क्रिएट किया ही होगा। सेल्फी वर्ड हमने क्रिएट किया होगा। इसके अलावा ब्लॉग वर्ड हमने कभी क्रिएट किया होगा। इंडिया में जब टेलीविजन आया तो दूरदर्शन वर्ड क्रिएट किया गया। तो कभी कभी नए वर्ड्स क्रिएट कर दिए जाते हैं एंड इट इज ओके। दीज वर्ड्स आर क्रिएटेड टू डिस्क्राइब न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज और न्यू कल्चरल चेंजेस। एंड नेक्स्ट इज सर्कमलोक्यूशन। हम एक्सप्लेन कर देते हैं एक फ्रेज को जब एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता है ना, ऐसा बहुत बार होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। बैचलर, इंडिया में एक वर्ड नहीं है, अविवाहित पुरुष इज बैचलर। जुगाड़ मैंने अभी आपको बताया था, क्रिएटिव वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज एंड प्राइवेसी, निजी जीवन की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन भी तो कर सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें एग्जैक्ट हमें सिंगल वर्ड नहीं मिलेगा। We explain using a descriptive phrase and that is what we call to be circumlocution. ग्रामर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसलेशन में। ग्रामर ट्रांसलेशन एक्यूरेसी को इफेक्ट करती है, इसलिए सही ग्रामर का इस्तेमाल किया जाना बहुत जरूरी है। बट कई बार होता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दी एग्जैक्ट मीनिंग। इंग्लिश में आई एम ईटिंग, लेकिन हिंदी में हमको देखना पड़ेगा हु इज ईटिंग, मेल और फीमेल। मैं खा रहा हूं, मैं खा रही हूं। तो इस वजह से ट्रांसलेशन कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ट्रांसलेटर्स मस्ट एडजस्ट दी सेंटेंसेस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज व्हाइल प्रिजर्विंग द मीनिंग। मीनिंग को भी प्रिजर्व रखना बहुत जरूरी है और ग्रामर को भी। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिनके जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिए। इन विच ईयर वाज ऑन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन पब्लिश्ड? 49, 59, 65 और 72। ये ऐसे कौन सी बुक में पब्लिश किया गया था? लैंग्वेज एंड माइंड, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, ऑन ट्रांसलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लिंग्विस्टिक। How many types of translation did Jacobson identify? 2, 3, 4 or 5?
किसी भी इंग्लिश लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो यू कैन कनेक्ट विद मी यूजिंग द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन. A great good luck for your upcoming exams.